हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विकास और वृद्धि। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि विकास होता क्या है। तो हम डेवलपमेंट के अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि विकास क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं मुनरो की। तो मुनरो कहते हैं विकास परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। तो मुनरो यहाँ कहते हैं कि परिवर्तन श्रृंखला यानी कि सीक्वेंसेस में जो चेंजेस लगातार होते जा रहे हैं, जिसमें बच्चा पहले माँ के पेट में भ्रूण अवस्था में होता है, फिर बच्चा जन्म लेता है, एडल्ट होता है, प्रौढ़ होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है। ये जो लगातार जो हमारी प्रोसेस चलती रहती है, जो हमें लगातार प्रोसेस देखते हैं, यही क्या है, विकास है। अब हम बात करते हैं कि हरलॉग के। तो हरलॉग कहते हैं विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। डेवलपमेंट इज ब्रिंग्स आउट न्यू कैरेक्टर्स एंड एबिलिटी इन अ पर्सन। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। अब हम यहाँ पे सबसे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ यानी कि शरीर तथा अवयवों में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या है। तो ग्रोथ का मतलब है कि शरीर में होने वाले जो हमारे शारीरिक परिवर्तन, जो हमारे शरीर में फिजिकल चेंजेस होते हैं, वही क्या है, ग्रोथ है। जैसे कि आपकी हाइट भी बढ़ रही है, आपकी वेट भी बढ़ रही है, शरीर के अंगों का आकार भी बढ़ रहा है। जो हमारी ग्रोथ होती है वो क्वांटिटी होती है, यानी कि हम जिसे माप सकते हैं। यानी कि आपकी हाइट कितनी है माप सकते हैं, आपकी वेट कितनी है माप सकते हैं। ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि जो हमारी ग्रोथ होती है मिजरेबल होती है, हम उसे माप सकते हैं। आपकी हाइट, वेट, ये सब क्या है, आपके ग्रोथ में आएंगे। तो सब ग्रोथ में आएंगे। केवल शरीर बॉडी से जुड़ा होता है, जो मिजरेबल होता है, यह एक सीमा तक तय होता है। जैसे कि जो हमारा विकास होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, बट जो हमारा ग्रोथ है वो उसका एक सीमा होता है। जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी हाइट, आप 50 साल के हो गए फिर भी आपकी हाइट बढ़ती रहे, ऐसा तो नहीं होता। तो इसकी एक सीमा होती है। अब हम समझते हैं कि विकास क्या होता है। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके जीवन भर में तमाम योग्यताएं, एबिलिटी, जो कौशल आप सीखे हैं, आप उसे विकास में शामिल कर सकते हैं। विकास क्रमिक होता है, क्रमशः होता है, जिसमें आपके शारीरिक, भाषा, मन का विकास होता है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि विकास क्रमशः व क्रमिक जैविक परिवर्तन और शारीरिक तथा मन में होने वाले सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेवलपमेंट का मतलब है व्यक्ति में होने वाला संपूर्ण परिवर्तन, ओवरऑल चेंजेस। यानी कि आपके शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, भावनात्मक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है। यानी कि शारीरिक विकास यानी कि आपके शरीर में भी जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, आपके मानसिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास यानी कि आपके सोचने की क्षमता भी बढ़ रही है, आप भाषा भी सीख रहे हैं। भावनात्मक विकास यानी कि आप भावनाओं को भी नियंत्रण करना सीख रहे हैं। सामाजिक विकास यानी कि आप समाज में भी व्यवहार करना सीख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा डेवलपमेंट हुआ है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटिव प्लस क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। डेवलपमेंट को हम सीधे मेजर करना तो मुश्किल होता है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, यह कई क्षेत्रों में होता है, जैसे मेंटल, सोशल, इमोशनल। तो हम इसे एक वर्ड में समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो क्या हुआ, उसकी ग्रोथ हो रही है। अगर वहीं वो बच्चा समझदार हो रहा है, बात करना सीख रहा है, तो क्या हुआ, वो उसका डेवलपमेंट हुआ। तो इसको याद करने का एक ट्रिक हुआ कि ग्रोथ यानी कि बॉडी चेंजेस, और डेवलपमेंट मीन्स कि बॉडी प्लस माइंड प्लस बिहेवियर, इसमें पूरा व्यक्तित्व की जो चेंजेज आती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है, इसमें हमारी बुद्धि, क्षमता, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया भी शामिल होती है। अब हम यहाँ बात करते हैं विकास और वृद्धि में डिफरेंस के बारे में। अब हम यहाँ पे विकास और वृद्धि के
डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारी वृद्धि होती है मात्रात्मक होती है, और विकास जो हमारा होता है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। तो हम समझते हैं कि हमने पहले ही अभी बात किया है कि मात्रात्मक यानी कि जिसे मापा जा सकता है, यानी कि आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है, ये सब क्या है, मेजरेबल है। तो ये क्या हुआ, वृद्धि का जो हमारे मात्रात्मक होता है। बट जो हमारा विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी कि इसमें आपके शारीरिक परिवर्तन भी आ रहे हैं, इसमें मानसिक परिवर्तन भी आ रहे हैं, भावनात्मक परिवर्तन भी आ रहे हैं और सामाजिक परिवर्तन भी आ रहे हैं, यानी कि आप की सोचने की क्षमता में भी बदलाव हो रहा है, आप भाषा भी सीख रहे हैं, आप भावनाओं को भी नियंत्रण करना सीख रहे हैं, आप समाज में भी व्यवहार करना सीख रहे हैं। तो क्या हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट आपका हो रहा है यहाँ। तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ वो क्या हुआ, हमारा विकास होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो मध्य किशोरावस्था तक निर्धारित होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी ग्रोथ होती है उसका एक टाइम लिमिट होता है, कि ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट बहुत टाइम के बाद भी बढ़ती है, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें एक किशोरावस्था तक ये इसकी सीमा निर्धारित की गई है। बट जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग चलता है रहता है, यानी कि आप लाइफ लॉन्ग यानी कि आप लाइफ लॉन्ग चलता है, यानी कि आप लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, स्किल डेवलप करते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, विकास हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, हम जीवन पर्यंत नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो केवल हमारे फिजिकल चेंजेस होता है, जिसमें हमारे हाइट वेट ये सब हमारे क्या है, हमारे फिजिकल चेंजेस, या आपके शरीर के आकार का बढ़ना, ये सब क्या होते हैं, हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। बट जो हमारा विकास है इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल है, जिसमें इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा मनोगत्यात्मक शामिल होते हैं। जैसे शारीरिक आपके फिजिकल चेंजेस में, मानसिक यानी कि आपने इसकी सोचने की, आपके बुद्धि की, आपके भाषा का भी विकास हो, संवेगात्मक यानी कि आप लोगों से इमोशनली जुड़े हुए, भावनाओं को आप नियंत्रण करना सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि वृद्धि एकीकृत नहीं होती है, विकास की प्रक्रिया का एक भाग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी वृद्धि होती है एकीकृत नहीं होती है, विकास की एक प्रक्रिया का भाग होता है। और जो हमारा विकास होता है वो एकीकृत होता है क्योंकि सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है। एकीकृत क्योंकि विकास का मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि आपके शारीरिक विकास हो गया और आपका मानसिक विकास नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होता। इसमें हमारे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होते रहते हैं। अब हम समझते हैं कि माप का विषय, इसमें क्या है, वृद्धि हमारी माप का विषय, सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। वृद्धि हमारी जो होती है वो मेजरेबल होती है, हम उसमें चीज़ों को माप सकते हैं। बट जो हमारा ग्रोथ होता है मूल्यांकन का विषय होता है, सब्जेक्ट ऑफ एवोल्यूशन होता है। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारी वृद्धि होती है वो सीधी रेखीय होती है, बट जो हमारा विकास होता है वर्तुनाकार यानी कि ऐसे 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 होता है। अब हम बात करते हैं कि अब वृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, तो जो आपके जो फिजिकल चेंजेस होते हैं हम उसको देख सकते हैं। बट जो आपके विकास केवल होता है अनुभव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो हम उसको देख सकते हैं, हम उसको अनुभव करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो वृद्धि का स्वरूप होता है वो हमारा क्या होता है, बाह्य होता है। बट जो विकास हमारा होता है वो आंतरिक होता है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है और विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। वृद्धि को कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, इसके पहले हाथ पैर ऐसा कुछ नहीं है, बट जो हमारा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। अब हम समझते हैं कि वृद्धि को कोई निश्चित दिशा नहीं होती, यह मोटा लंबा हो सकता है, बट जो विकास एक निश्चित दिशा में होती है। हमारी वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता और विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। वृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, विकास को सीधे मापना संभव नहीं है। जो हमने आपको पहले भी बताया है कि विकास को हम सीधे सीधे मेजर नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सतत विकास का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पे हरलॉक कहते हैं कि विकास निरंतर चलता रहता है गर्भाधान से मृत्यु तक। तो हरलॉक कहते हैं कि जो विकास होता है हमारे कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, जो हमारे गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है।
जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, तब जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तभी से लेकर बच्चे की जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि असतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत के चरणों का उल्लेख किया। यह बताते हैं कि हर एक स्टेज दूसरी स्टेज से भिन्न होती है। जब हम जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ते हैं तो उन्होंने 4 स्टेजेस बच्चे के विकास के बारे में बताया हुआ है, जिसमें अलग अलग स्टेज में अलग अलग बच्चों के विकास के बारे में बात किया हुआ है, जिसमें उन्होंने बच्चों के अलग अलग स्टेज के विकास के बारे में बताया हुआ है कि बच्चे का विकास कैसे होता है। और जो जीन पियाजे हैं उन्होंने बच्चे के विकास को डिसकंटिन्यूअस माना हुआ है। और अब हम बात करते हैं कि अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ मोशन इन फेजेज। अब हम देखते हैं कि यह गर्भावस्था, शैशवावस्था व यह हमारे गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में तीव्र होता है। जो हमारे विकास होता है उसकी जो बच्चे का विकास होता है वो गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में क्या होता है, तेजी से बच्चे का विकास होता है। व्यक्ति अंतर का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं विकास क्रम की एकरूपता, यानी कि यूनिफॉर्मली ऑफ पैटर्न, यानी कि यहाँ पे बात करते हैं कि विकास क्रम की एकरूपता, यानी कि यूनिफॉर्मली ऑफ पैटर्न। एक प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा व्यक्ति अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ ऐसी एकरूपता के दर्शन होते हैं। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं देखने को जरूर मिलती हैं। एक प्रजाति के जो सभी बच्चे होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं, समान पैटर्न फॉलो करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि विकास जो हमारा होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम है। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जैसे कि एक बच्चा एक सामान्य क्रिया जनरल एक्टिविटीज करेगा, फिर विशेष क्रिया स्पेसिफिक एक्टिविटीज करेगा। जो हमारा विकास होता है एकीकरण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के नियम का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंकों और फिर अंक के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों को एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक बालक पूरे हाथ को फिर अंगुलियों को फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि देखेंगे कि पहले बच्चा पूरे अंक को चलाना सीखेगा, फिर अंक को कुछ भागों को चलेगा, वह अंक के उस भागों को फिर चलाना सीखेगा। पहले वो हाथ, पैर, फिर अंगुलियाँ, फिर पूरे हाथ को चलाना क्या करता है, सीखता है। अब हम यहाँ पे 7वां बात करते हैं कि जो विकास होता है वो परस्पर क्या होता है, परस्पर संबंध का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, परस्पर संबंध का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। शारीरिक के साथ साथ सामाजिक यानी कि शारीरिक के साथ साथ सामाजिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। इसमें क्या होते हैं, हमारे सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होते हैं, शामिल होते हैं। विकास की सभी दशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक में दिशा में होने वाले अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अब हम समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन यानी कि शारीरिक। अब हम बात करते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब हम इसमें बात करेंगे कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जाती है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, प्रेडिक्टेबल होता है। यानी कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं, जो एक कोई बच्चा है इस समय की उसकी जो मेंटल नॉलेज है उसके सहारे पर आगे के मानसिक विकास के बारे में हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आगे भी बच्चा कुछ अच्छा ही करेगा और आगे बच्चा अच्छा ही बनेगा।
तो अब हम बात करते हैं कि विकास की दिशा का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, जिसमें हमारा क्रम का विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की होता है। जो हमारा विकास होता है लंबवत सिर से पैर की तरह होता है। क्रम के अनुसार विकास का क्रम के केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास होता है, इसके बाद संपूर्ण विकास होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा 10वां है विकास में परिवर्तन, यानी कि शारीरिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेज आते हैं, मानसिक परिवर्तन मेंटल चेंजेज आते हैं। जो हमारे विकास में परिवर्तन होता है इसमें जैसे कि बच्चे की शरीर की बनावट में भी परिवर्तन हो रहा है, उसके आकार में भी परिवर्तन हो रहा है, शरीर के भीतरी अंगों में भी परिवर्तन आदि, मतलब उसके शरीर में, और उसका मेंटल प्रोसेस मेंटल यानी कि सोचने समझने की भी उसकी क्षमता में विकसित हो रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। और हमारा है 13 नंबर पे कि विकास जो होता है वो वंशानुक्रम वो वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। जैसे कि बालक के विकास में वंशानुक्रम गुण तथा वातावरणीय गुण दोनों की अंतःक्रिया होती है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।